तो सबसे पहले भानु प्रतापपुर की बात और कांकेर से बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता दें। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम आज प्रचार करेंगे। आज कई चुनावी सभाओं को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। कोडे कुर्सी है, भानु प्रतापपुर है, पुरी है, टहका पार है, यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार सावित्री मंडावी के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। चुनावी सभा के बाद शाम को सीएम रायपुर लौटेंगे। तो आज कई जगहों पर चुनाव प्रचार, भानु प्रतापपुर उपचुनाव का दंगल और आज कांकेर में अलग अलग जगहों पर, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार करेंगे। टहका पार है, भानु प्रतापपुर है, कोडे कुर्सी है, इन तमाम जगहों पर आज मुख्यमंत्री की सभाएं होनी है। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विस्तार से जानकारी दें जरा। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो आज भानु प्रतापपुर विधानसभा में 4 आम सभाएं लेंगे और एक तरह से देखा जा सकता है, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी जो प्रचार प्रसार है वो शुरू हो गया और मुख्यमंत्री आज से शुरुआत करेंगे। जो भानु प्रतापपुर में 4 सभाएं लेंगे उसमें से दुर्ग कोंदल तहसील के ग्राम सुरंगडोह जाएंगे, वहां से वहां पर आम सभा लेने के बाद में पुरी जाएंगे, पुरी के बाद में टहका पार जाएंगे, टहका पार में आम सभाएं लेंगे, पुरी में भी वो आम सभाएं लेंगे। अगर समय की अगर हम बात करें तो 10:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर हेलीपैड से रवाना होंगे और उसके बाद में 11:30 बजे सुरंगडोह पहुंचेंगे जो दुर्ग कोंदल तहसील में आता है और इसके बाद यहां पर आम सभा लेने के बाद में 12:30 बजे वहां से वो अति संवेदनशील जो क्षेत्र है वहां पर जाएंगे जो टहका पार के, और इसके बाद में भानु प्रतापपुर के ही जो पुरी है वहां पर आएंगे। हाई स्कूल मैदान पुरी में आम सभा लेंगे करीबन 2:30 बजे और 3 बजे करीबन वो पुरी के से टहका पार आएंगे, टहका पार में आम सभा लेंगे और उसके बाद में टहका पार से जो है वो कांकेर रवाना होंगे और वहां से रायपुर रवाना होंगे। तो ये सभाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हो रही हैं। भानु प्रतापपुर के में जो विधानसभा चुनाव है उसमें सियासत में जो है वो जबरदस्त उबाल है। पहले आदिवासी आरक्षण का मुद्दा छाया हुआ था, लेकिन अब जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन पर जो गैंगरेप का आरोप लगा है वो खासतौर पे जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बीजेपी ने अपना पक्ष रखा हुआ था, झारखंड सरकार जो पुलिस है उनसे मिलकर के आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभाएं होंगी और इन सभाओं के साथ ही यहां पर जो है वो सियासत भी और भी ज्यादा गरमाई होगी। जी, जाहिरा तौर पर सियासत गर्म होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। और अब जशपुर से बड़ी खबर, इसका रुख करेंगे। लोगों ने लव जिहाद के आरोप लगाए, जमकर हंगामा किया। सैकड़ों लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। युवती का धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप है। धर्म परिवर्तन करवा के शादी करने का यह आरोप है। शपथ पत्र सामने आने के बाद हंगामा हुआ। एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों लोग। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग इन लोगों ने की। हालांकि युवती से भी पूछा गया, उसकी इच्छा के बारे में पूछा गया, उसने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। मेरे लड़की को धमका के डरा करके अपहरण कर लिया है एक मुसलमान लड़का जिसका नाम है शाहबाग अंसारी। लाख मनाने के बाद भी इन लोग नहीं माने, जबकि जिसमें मेरा लड़की का दिमागी स्तर ठीक नहीं है। मैं उनका इलाज भी करवा रहा हूं कांके हॉस्पिटल से। हम लोग को सुरक्षा के लिए ज़रूरत है अभी कि हम लोग को कहीं कुछ कर ना दे करके वो लड़का। क्या पहले भी धमकी दिया था? जी सर, पहले भी धमकी दिया था हम लोग को। जैसे लॉकडाउन भी चल रहा था तो हम लोग के घर के आसपास अगर आकर के घूमता उमता था ऐसे वैसे। महबूब अंसारी भी आते थे। ये सीधे सीधे शब्दों में जो हम लोग के द्वारा छानबीन किया गया है, लव जिहाद का ये प्रक्रिया है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक और हिंदू लड़की के टुकड़े किए जाए।
हम पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, हम समस्त लोगों से ये मांग करना चाह रहे हैं कि आप एक बच्ची का सुरक्षा करें। चूंकि बच्ची के गार्जियन से भी हम लोगों ने बातचीत किया, वहाँ से निकल करके आया कि 2-3 साल से बच्ची का मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। किसी से पूछे, पुलिस बोलती है वो व्यस्क है। अरे भैया व्यस्क कैसे है? मैंने इनको अभी भी आश्वासन दिया है कि इसमें जांच करके हम जो है शीघ्र कार्रवाई करेंगे। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी पुत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, 2 साल से रांची में इलाज चल रहा है। तो उसके संबंध में अभी मेरे पास कोई भी प्रूफ या कोई भी कंक्लूसिव फैक्ट्स नहीं है, और इसकी जो है जो भी मेडिकल आधार हैं वो हम जांच पर ही आगे की कार्रवाई कर। और इस वक्त सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, फिलहाल क्या स्थिति? ये समझा दिया गया है चूंकि लड़की बालिग है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। हालांकि उसके बाद एक ही तर्क परिवार वालों की तरफ से दिया जाता है कि नहीं नहीं, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले में? जी ललित, मैं आपको बताऊं कि जो शपथ पत्र है वो वायरल होने के बाद एक बार कल जसपुर में हंगामा की स्थिति बन गई थी। 2 पक्षों में सुबह से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। 2 लोगों को थाने में बैठाया गया था और बाद में उनके बीच सुलह हो गया था। और देर शाम होते होते जो है लगभग सैकड़ों लोग जो है एसपी कार्यालय पहुंच गए। वहां पर जो युवक है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी गई और पुलिस के द्वारा जांच की बात कही गई, जिससे नाराज होकर वहां के जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने मौके पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और उनका कहना था कि जब तक युवक के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक वो धरने से नहीं उठेंगे। लेकिन रात लगभग 11:30 बजे आसपास जो है उनको फिर से समझाइश दी गई, जिसके बाद जो आंदोलनकारी हैं वो जांच के बाद कार्रवाई की मांग पर जो अड़े हुए थे वो जो है धरने से उठ गए। उनका कहना था कि जल्द ही इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं एक तरफ इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि जो युवती है उसका कहना है कि वो युवक के साथ रहना चाहती है, लेकिन जो युवती के परिजन हैं उनका कहना है कि पिछले 3 सालों से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसका इलाज रांची के बड़े अस्पताल में जारी है और ऐसी स्थिति में शपथ पत्र देना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और उन्होंने युवती का एक बार फिर से बयान लेने की मांग की है। वहीं जो युवती का प्रेमी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि जो युवक है वो युवती के परिजनों के घर जाता है, उनको जान से मारने की धमकी देता है, डराता धमकाता है। तो इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। बहरहाल जिस तरीके से देर रात ये हंगामा चला है तो आज सुबह से फिर से एक बार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और जो युवती के पक्ष के लोग हैं वो सुबह से बैठक कर रहे हैं और एक फिर से आंदोलन की एक नई रणनीति यहां पर बनाई जा सकती है अगर पुलिस जल्द ही युवक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो। जी दादी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ का जशपुर, वैसे इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ के जशपुर का एक गांव है कोरकोटोली खड़कोनी, ये ज्यादातर इस वजह से जाना जाता है, ईसाई कम्युनिटी पर यहां आरोप लगते हैं धर्म परिवर्तन के। लव जिहाद जैसा ये मामला यहां पर थोड़ा बिरला है। जगदलपुर से बड़ी खबर, मुठभेड़ में घायल जवान की मौत हो गई है। इलाज के दौरान जवान की मौत हो गई। सुकमा के डुब्बा कोंटा में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ था। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में से भर्ती करवाया गया लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। केरल के रहने वाले थे शहीद जवान सुलेमान और उनकी जान चली गई। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, समय समय पर जो माओवादी हैं उनके जो नापाक मंसूबे हैं इस तरह के देखने को मिलते हैं और पुलिस और नक्सली मुठभेड़ जो ये मामला सुकमा जिले के डुब्बा कोटा इलाके में हुई थी। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ का जवान है सुलेमान जो मूलतः केरल का रहने वाला था, वो घायल हुआ था। उसे घायल अवस्था में जगदलपुर अस्पताल मेडिकल कॉलेज लाया गया था लेकिन उसे बचा नहीं पाए और वो शहीद हो गए। उपचार के दौरान उनका जो निधन है वो हो गया है। और अब एक बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जब माओवादी इस तरह से हमले करते हैं तो हमारे जवान भी हताहत होते हैं और एक दुखद समाचार है। और जिस तरह से लगातार माओवादियों को धकेलने बस्तर के साथ साथ डीआरजी के भी जवान तमाम हैं वो उन्हें पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से जब मुठभेड़ होता है तो शहादत की खबरें भी आती है
ये झकझोर देने वाली खबरें होती हैं। और ये कहा जा सकता है कि पिछले 3 दिन पूर्व भी एक जो मुठभेड़ हुआ था जिसमें 4 माओवादियों को इन्हीं जवानों ने या हमारे जवानों ने जो है मौत के घाट उतारा था। और इस तरह की जो हमला है वहां उन क्षेत्रों में लगातार होते रहती है। मुठभेड़ की जो मामले हैं वो आते हैं। फिलहाल सही जवान को आज सलामी दी जाएगी और उनके जो मुख्य ग्राम है केरल उनके लिए रवाना किया जाएगा। जी धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अंबिकापुर से लापता नाबालिग यूपी से बरामद हुई है। शादी का झांसा देकर इस नाबालिग को यूपी ले जाया गया था। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शहर से नाबालिग लापता हुई थी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नाबालिग को बरामद कर लिया गया है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी से ले जाया गया था। और अब कोरिया से बड़ी खबर। धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई है। दुकान से 100 बोरी अवैध धान जब्त की गई है। कोरिया में अब तक 450 बोरी अवैध धान जब्त की जा चुकी है। कोरबा से बड़ी खबर। लड़की का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म के आरोपियों को सजा हुई है। दोषियों को सजा हुई है। 3 दुष्कर्मियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। नशीली दवा खिलाकर घटना को अंजाम दिया गया था। 2 युवक और 1 युवती, इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई है। खबर जांजगीर चांपा से। सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर को चोरी कर लिया गया। रोड रोलर को चोरी कर लिया गया। चोरी करने वाले 5 चोर और 2 खरीदार गिरफ्तार हैं। रोलर की चोरी की गई, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में से कबाड़ी को बेच दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर कोरिया से। पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी। एक साथ 74 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है। इसमें टीआई है, एसआई है, एएसआई है, इनका तबादला किया गया है। लंबे समय से जो जमे हुए आरक्षक और प्रधान आरक्षक थे उनका भी तबादला किया गया है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर। अंबिकापुर में ठंड का बड़ा असर। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 2 पालियों में लगने वाले स्कूल 2 पालियों में स्कूल लगेंगे। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 पर और दूसरी पाली 12:45 से 4:15 तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। सरगुजा में जिस तरह की ठंड पड़ रही है उसे लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। 31 दिसंबर तक के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। नक्सलियों के पीएलजीए सप्ताह को देखते हुए पूरे बस्तर को अलर्ट पर रखा गया है। संभाग के सभी एसपी और पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इलाके में सर्चिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। बस्तर आईजी ने सुरक्षा बलों के कैंप को विशेष रूप से अलर्ट रहने के लिए कहा है कि ताकि नक्सली किसी घटना को अंजाम ना दे सके। आपको बता दें, पीएलजीए सप्ताह के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में नक्सली रहते हैं। 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीओ महोदय संगठन द्वारा पीएलजी सप्ताह मनाते हुए इस दौरान सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना या अन्य किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने का उनका एक प्रयास रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इलाके में सभी सुरक्षा बल को अलर्ट की गई थी। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, हमारा पास उपलब्ध स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सभी फोर्सेस के माध्यम से अंदरूनी सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार अभी अभियान संचालित की जा रही है। इस दौरान जनता का जान माल को रक्षा करने का और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के किसी प्रकार का नुकसान ना हो और अपना सुरक्षा बल कैंप सब सुरक्षित रहे, उसी हिसाब से एक कार्य योजना तहत अभी लगातार ऑपरेशन संचालित की जा रही है और पूरा कोशिश है कि मतलब इस अवधि में किसी प्रकार का कोई बड़ी वारदात नक्सली अंजाम ना दे पाए, उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा किया है। आरोपियों के पास से 7 लाख की नकदी मिली है। 20 ट्रक इनके पास से जब्त किए गए हैं। फर्जी तरीके से गाड़ी का पेपर बनाकर ट्रकों की बिक्री किया करते थे। ट्रकों की चोरी कर फर्जी दस्तावेज बनाकर ट्रकों की बिक्री करने वाले इस गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 11 आरोपियों की अब तक पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और कुल अगर देख लिया जाए 20 ट्रक ये और इससे पहले ट्रक बरामद किए गए थे तो 40 ट्रक अब तक बरामद किए जा चुके हैं।
थाना खमतराई में 17 नवंबर को एक मामला दर्ज किया गया था धारा 406 और 420 के तहत। प्रार्थी अनुज कुमार, जो कि बेसिकली यूपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी एक गाड़ी, जो ट्रक है, वो पटना निवासी नागेंद्र सिन्हा को लीज पर दिया हुआ था। लेकिन उनको ये जानकारी मिली है कि ये गाड़ी छत्तीसगढ़ में कहीं पर बिकने के लिए आई है। तो जब वो सूचना की तस्दीक करते करते यहाँ छत्तीसगढ़ पहुँचे तो उनको उनकी गाड़ी एक यार्ड में खड़ी हुई मिली। इसकी जानकारी उन्होंने थाने में दी थी, जिस पर थाना में जो है 406 और 420 का मामला थाना खमतराई में दर्ज किया गया था। इसके बाद लगातार थाना और ACCU की टीम जो है इस मामले में काम कर रही थी और इसमें स्टार्टिंग में जो है 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इन सभी 6 आरोपियों को जो है 10 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। और इन्होंने पूछताछ के दौरान बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में टीम रवाना की गई थी। और इस मामले में पुनः जो है 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मास्टरमाइंड नागेंद्र सिन्हा है, उसकी भी गिरफ्तारी पटना से हुई है। पूर्व में इस मामले में 20 ट्रक जब्त किए गए थे और अभी इनसे पूछताछ के दौरान पुनः जो है 20 ट्रक जब्त किए गए। इस प्रकार इस पूरे मामले में 40 ट्रक अब तक जब्त किए जा चुके हैं। और अब बालोद से बड़ी खबर, 3 दुकानों में भीषण आग लगी और इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को तत्काल इत्तला दी, दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बालोद के दल्ली चौक की ये घटना है। दुकानों में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों के सामान जलकर खाक होने की खबर है। फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई और फिर दमकलों ने तत्काल इस आग पर काबू पाया। दुर्ग के बाद भिलाई में भी वक्फ बोर्ड ने तकरीबन 3 इलाकों में करीब 5 एकड़ भूमि पर दावा किया है। इसके बाद एक बार फिर हिंदुवादी संगठन आक्रोशित हो गए हैं। दावा आपत्ति के लिए बीजेपी के नेताओं के साथ साथ पार्षद, सामाजिक संगठनों के साथ बाकी लोग तहसील कार्यालय पहुंचे, तहसीलदार के सामने आपत्ति दर्ज कराई। तहसीलदार के सामने तकरीबन 733 आपत्तियां रखी गई हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लोगों ने अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने भिलाई के छावनी, कुरूद और खेदामारा की करीब 5 एकड़ जमीन पर अपना दावा पेश किया है। इसके लिए सभी प्रक्रिया पूरी भी हो गई है। इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो वे लोग आपत्ति दर्ज कराने तहसील पहुंचे। और लैंड जिहाद, ये सब एक दूसरे के बदले हुए स्वरूप नाम है। जिस प्रकार आप सभी ने देखा होगा, पिछले दिनों दुर्ग शहर में 7 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने आवेदन लगाया था। लगभग 10 एकड़ जमीन पर उन्होंने आवेदन लगाया। उस आवेदन के विरोध में वहाँ का सर्व समाज, हिंदू समाज खड़े होकर आपत्ति दर्ज की। 17 से 11 लोगों की आपत्ति के कारण शासन को झुकना पड़ा और वह दावा खारिज हुआ। छत्तीसगढ़ की सरकार के संरक्षण में वक्फ बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के सीधे साधे ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं, इनकी ज़मीनों को हथियाने के लिए और हड़पने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके विरोध में यहाँ आज बड़ी संख्या में लोगों ने आकर के आपत्ति की है। और अब 25 सेकंड में खबर। महानुप्रतापपुर उपचुनाव